हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद कि एक सुंदर समय खुदा ने हमें दिया। इस समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि शंभू दादा उनके परिवार में एक बहुत प्यारा प्रसंग प्रभु ने दिया और आज उनकी बेटी की शादी है। हमारे लिए तो यह हमारे परिवार का ही एक प्रसंग है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जब महिमा को हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है हमारी बेटी यहाँ पर बैठी है। हाँ, तो हम बहुत खुश हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमारे बीच में है, क्योंकि इस परिवार ने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है और जो परिवार परमेश्वर को आदर देता है खुदा उनका आदर करता है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस शाम के वक्त, रात के वक्त परमेश्वर उसके जीवित कलाम में रहकर हमसे बात करें। आमीन। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? ओके, एक छोटी सी दुआ करें और सीधा हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक सुंदर समय आपने दिया इस परिवार के साथ संगति करने के लिए, उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए आपने अनुग्रह दिया, इसलिए धन्यवाद। ये वो समय है पिता कि हम आपकी आवाज को सुने। हाँ प्रभु जी, आपके जीवित वचन में रहकर आप हमसे बात करें। मैं आपका दास खुद को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। आज के जीवित वचन के द्वारा आप हमसे बात करें, महिमा से बात करें, दोनों परिवारों से बात करें। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं जो आपको सुनेंगे, हर एक व्यक्ति से आप बात करें प्रभु जी, और आपकी इच्छा को पूरी करें। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनेंगे हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें और सारी महिमा आप ही को मिले, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें। भजन संहिता उसका 37 भजन संहिता उसका 37 और वचन 4 को हम पढ़ेंगे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हाँ, इस वचन में इस रीति से लिखा है कि भजनकार कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखिए अभी सभी। वचन में लिखा है परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। बहुत बार हम अपने सुखों को वस्तुओं में, चीजों में या लोगों में ढूंढते हैं, पर परमेश्वर कहता है तुम्हारा सुख तुम्हें वस्तुओं में, चीजों में या लोगों में नहीं, खुदा में ही मिलेगा। हालेलुया। समझ में आया? परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान। इसका मतलब होता है कि आपका जो सच्चा सुख और खुशी है ना, इंग्लिश में ऐसा लिखा है इस वचन में कि सीक योर हैप्पीनेस इन द लॉर्ड, कि तुम्हारी खुशियों को यहोवा में ढूंढो। हालेलुया। तुम्हारी जितनी खुशियां है ना, उनको कहां ढूंढो? यहोवा में। जैसे महिमा की शादी होने वाली अनिकेत के साथ, तो महिमा अगर उसकी खुशी को अनिकेत में ढूंढेगी ना तो नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर महिमा को, खुशी को ढूंढना है ना, तो उसको परमेश्वर में ढूंढना पड़ेगा। तो परमेश्वर महिमा को अनिकेत के द्वारा उन खुशियों को देगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, क्योंकि वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अभी मुझे एक बात बताना कि मनुष्य खुश कब होता है किसी चीज से, या उसे सुख कब मिलता है, पता है आपको? अगर समझो आपको किसी साड़ी गिफ्ट दी, जितनी बहनें यहां पर बैठी हैं, अच्छी महंगी साड़ी अगर आपको किसी ने गिफ्ट दी, गिफ्ट के रूप में दी, आपको वो साड़ी कब पसंद आएगी पता है आपको? जब वो साड़ी का कलर आपको पसंद है। अगर साड़ी का कलर आपको पसंद नहीं है तो भले वो कितनी भी महंगी साड़ी हो, वो आपको पसंद आने वाली नहीं, उस साड़ी से आप खुश होने वाले नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? खुशी और सुख हमारी मन की इच्छाओं पर निर्भर है। हालेलुया। जब तक मेरे मन के अनुसार किसी चीज को मैं नहीं पाता, मैं सुख को अनुभव नहीं करता। जब तक मेरी इच्छा को मैं पूरी होते हुए नहीं पाता, तब तक मैं खुश नहीं होता। ध्यान देकर सुने, बहुत बार हम जब घर बनवाते हैं ना बड़ा, तो हमारे मन की बहुत सारी कल्पनाएं होती है कि ये घर में ऐसे बनाऊंगा, वैसे बनाऊंगा, इस परिवार, हमारा परिवार इस घर में ऐसे रहेगा, वैसे रहेगा। पर जब हमारे मन के अनुसार नहीं होता तो वो घर हमें सुख नहीं दे पाता। कुछ वस्तुएं हम खरीदते हैं, बहुत पैसे डालकर खरीदते हैं और बहुत कल्पनाएं करते हैं उसके विषय में।
ये जो वस्तु मैं खरीद रहा हूं ना, ये मेरे काम आएगी, और बहुत सारी कल्पनाएं मेरे मन में होती है। अगर उस वस्तु खरीदने के बाद अगर वो वस्तु आपकी मन की इच्छाओं को पूरी न कर पाए तो आप खुश नहीं होंगे, आपको सुख नहीं मिलेगा उस वस्तु से। ध्यान देकर सुने। वैसे ही एक नया रिश्ता जो होता है ना, जब कोई नया रिश्ता जुड़ता है तो वो नया रिश्ता जुड़ने से पहले मन में बहुत सारे विचार होते हैं। महिमा बहुत कुछ सोचकर बैठी होगी अनिकेत के बारे में कि अनिकेत ऐसा रहेगा, अनिकेत मेरी ऐसी जिम्मेदारी उठाएगा, ऐसा प्यार करेगा। ये सारी चीजों के बारे में महिमा ने तब से सोचना शुरू कर दिया है जब से उनकी शादी तय हो गई है। तो ये सारी चीजें महिमा के मन में है कि शादी के बाद ये सारी चीजें होगी। अनिकेत से बहुत सारी अपेक्षाओं को लेकर वो यहां पर बैठी है। वैसे ही शायद अनिकेत भी महिमा से बहुत सारी अपेक्षाएं कर वहां पर बैठा है। तो आपको पता है दोनों का रिश्ता कब सुखी होगा? जब अनिकेत महिमा में उन चीजों को पाएगा जो उसके मन में है, और महिमा अनिकेत में उन चीजों को पाएगी जो महिमा के मन में है। हालेलुया। जब तक उनकी मन की इच्छाओं को वो पूरी नहीं करते हुए देखेंगे तब तक वो दोनों अपने रिश्ते से खुश नहीं होते। ध्यान देकर सुने। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जब हव्वा को बनाया आदम के लिए, तो आदम को नहीं पता था, हव्वा को नहीं पता था कि आदम का मन कैसा है, उसके मन में मेरे बारे में क्या विचार है। हव्वा को नहीं पता था कि आदम के मन में क्या चल रहा है, कि उसको कैसी लड़की पसंद है। और वैसे ही आदम को भी नहीं पता था ये सारी चीजें कि हव्वा को कैसा लड़का पसंद है। ध्यान देकर सुने। दोनों एक दूसरे के मन को नहीं जानते, पर दोनों के मन को खुदा जानता था। परमेश्वर आदम और हव्वा दोनों के मन को जानता था, इसलिए परमेश्वर ने दोनों को ऐसा बनाया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहे। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। हम एक दूसरे के मन को नहीं पहचान सकते, नहीं जान सकते, पर मन को परखने वाला और मन को जांचने वाला केवल खुदा है। और इसलिए जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, खुदा पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है पता है आपको? मन की इच्छाओं को पूरी करता है। मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम सोच कर रखते हैं, वैसा होता नहीं। बहुत बार बहुत सारे परिवार डिस्टर्ब क्यों होते हैं, बहुत सारी शादियां डिस्टर्ब क्यों होती है? मैंने देखा है कि बहुत बार लव मैरिजेस, बोलो कौन से मैरिजेस? हाँ, लव मैरिजेस ना, प्रेम विवाह, वो ज्यादा टिकते नहीं, या उनमें ज्यादा तकरारें होती है। इसका क्या कारण होता है पता है आपको? दोनों जो होते हैं ना, प्यार तो कर लिया, शादी तो कर ली, पर आपको पता है दोनों जो होते हैं ना, आप अपने अपने मन की इच्छाओं को पूरी नहीं करते हुए देखते। वो जो सोच के शादी करते हैं ना, जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो दोनों रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और जब दोनों के एक दूसरे के मन को समझने लग जाए तो आपको पता है रिश्ता आशीषित होता है, सुखी होता है, वो दोनों खुश रह पाते हैं। और इसलिए मनों को जांचना केवल परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। ये काम मनुष्य के हाथ में है ही नहीं, ये काम केवल खुदा कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने जब हव्वा को बनाया आदम के लिए, तो बाइबल के वचन को पढ़े जरा सा। उत्पत्ति की पुस्तक निकाले, उसका दूसरा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, और वचन 21 से लेकर आगे पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। हाँ, और जब वो सो गया, हाँ? तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। हाँ? और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, हाँ? स्त्री बना दिया। एक स्त्री को बनाया और उसको आदम के पास ले आया। और वचन कहता है परमेश्वर उस स्त्री को आदम के पास लेकर आया। तब आदम ने कहा, आदम ने जब उसको देखा तो कहा, अब ये मेरी हड्डियों में, ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे मांस में का मांस, और मेरे मांस में का मांस है। हालेलुया। आदम को परफेक्ट लगा कि यही है वो जो मेरे लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि बनाया किसने है? परमेश्वर ने। बोलो बनाया किसने? परमेश्वर जब बनाता है ना, ऐसा बनाएगा जो मेल खाए, ऐसा बनाएगा जिसके साथ आप सुखी रहो, ऐसा बनाएगा जो आपको खुश करे। हालेलुया। जब आदम ने हव्वा को देखा ना, आदम खुश हो गया। वो कहता ये मेरे हड्डियों में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है। आमीन। उसको कुछ नुक्स नहीं लगा, उसकी मन की इच्छा में जैसे था ना, वैसे ही उसने हव्वा को पाया, क्योंकि आदम के मन को खुदा जानता है। आमीन। इसीलिए हमारी खुशियां अगर आप रिश्तों में ढूंढोगे ना, नहीं मिलेगी, पर खुदा में अगर आप खुशियों को ढूंढेंगे ना, तो परमेश्वर आपको जो भी रिश्ता देगा ना, वो उन्हीं खुशियों के साथ देगा। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर कुछ भी चीज देगा ना आपको, खुदा की ओर से मिलने वाली हर एक चीज जो होती है ना, वो सुख के साथ आती है, खुशी के साथ आती है। आमेन। वो कभी हमें निराश नहीं करती। ध्यान देकर सुने, अगर हमने खुद चुन लिया ना तो शायद हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, पर खुदा ने अगर दिया है ना तो विश्वास करना आप खुश हो जाओगे। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र इसहाक के लिए जब एक लड़की ढूंढनी चाहिए ना तो अब्राहम खुद नहीं गया। अब ना अब्राहम ने अपने नजदीकी रिश्तेदार को नहीं भेजा, अब्राहम ने इसहाक को भी नहीं भेजा, अब्राहम ने एक दास को भेजा। अब्राहम ने कहा जा और इसहाक के लिए एक लड़की ढूंढ कर लेकर आ। आपको पता है, क्योंकि परमेश्वर पर उसका भरोसा था। परमेश्वर जानता था मैं मेरे बच्चे को नहीं पहचानता, पर खुदा उसके मन को जानता है कि उसको कैसी पत्नी की जरूरत है। हालेलुया। तो बाइबल वचन कहता है जब वो दास चला गया ना तो उसने प्रार्थना की लड़की ढूंढने के लिए कि हे परमेश्वर, मेरे धनी अब्राहम के बेटे के लिए, इसहाक के लिए जो लड़की तू चाहता है वो मुझे दे। आमेन। क्योंकि वो भी नहीं खुद जानता कि इसहाक के लिए कौन सी लड़की ऐसी होगी जो उससे मेल खाए। उसने खुदा की ओर मांगा। ध्यान देकर सुने, जब ऐसी चीजों को जो हमें खुशी देने वाली है, ऐसी चीज जो हमें सुख देने वाली है, अगर हम खुद ढूंढते हैं ना तो अगर आपके मन की तरह नहीं हुआ तो आप दुखी हो जाओगे। पर अगर परमेश्वर में आपका सुख छुपा हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा देगा वो सुख के साथ ही देगा। परमेश्वर जो देगा वो खुशियों के साथ ही देगा, क्योंकि परमेश्वर जब देता है परफेक्ट ही देता है। आमेन। उसमें कोई नुक्स नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी सारी खुशियां किस में छुपी है? परमेश्वर में। बोलो किस में छुपी है? परमेश्वर में। ध्यान देकर सुने, हम वस्तुओं में ढूंढते हैं हमारी खुशी, इसलिए नहीं मिलती। उल्टा हमें तकलीफ देती वो चीजें। हमें लगता है शायद ये वस्तु मुझे खुश करेगी, ये पैसा मुझे खुश करेगा। हमारी खुशियां गाड़ी में नहीं, बंगले में नहीं, पैसे में नहीं, जेवरातों में नहीं, और रिश्ते में भी नहीं। हमारी खुशियां केवल परमेश्वर में पाई जाती है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, खुदा उसकी खुशी का विषय है ना, तो परमेश्वर की ओर से मिलने वाली हर एक चीज उसको खुशी देगी। आमेन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। बोल प्रभु में सदा आनंदित रहो। और फिर कहता हूं क्या करो? आनंदित रहो। मुझे एक बात बताओ, पौलुस ने जब ये वचन लिखा था ना फिलिप्पुस को, तो ये वचन कहां लिखा था पता है आपको? जब पौलुस जेल में था। बोलो पौलुस कहां था? तो आपको पता है वो जेल भी उसको दुख नहीं दे रही थी, वो जेल भी उसको खुशी दे रही थी, क्योंकि वो खुदा की वजह से वहां पर था। हालेलुया। वो परमेश्वर की सेवा की वजह से वहां पर था। तो आपको पता है कठिन समस्या और कठिन परिस्थिति भी पौलुस के मन से खुशी को बाहर नहीं निकाल सकती, दुख को नहीं अंदर डाल रही है। वो उसी परिस्थिति में भी आनंद कर रहा है और कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। आमेन। हाँ, क्योंकि उसकी खुशी जो है ना वो बंगले में नहीं, जेल में नहीं, उसकी खुशी खुदा में है, और परमेश्वर हर जगह रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे आप बड़े घर में रहते हो, अगर परमेश्वर की हुजूरी अगर आपके साथ नहीं ना तो वो बड़ा घर भी आपको खाने पर दौड़ेगा। लोग बड़े बंगले में भी नींद की गोली लेकर सोते हैं। ध्यान देकर सुने, तो अगर आपका घर आपको अच्छी नींद नहीं दे पाता ना, तो मुझे एक बात बताओ कि आपकी खुशी आपके घर में है या खुदा में है? आपको पता है जब परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं ना तो मुझे इतना तो इत्मीनान रहता है कि रात को जब मैं लेटता हूं ना तो चैन की नींद सोऊंगा। आमेन। लोगों के पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सारी चीजें है, पर मीठी नींद नहीं उनके पास, शांति नहीं है उनके पास। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप आपका सुख पैसों में ढूंढते हो, आपका सुख बंगले में ढूंढते हो, आपका सुख प्रॉपर्टी में ढूंढते हो। अरे ये तो ऐसी चीजें हैं जो नींद उड़ा देती है, ये तो ऐसी चीजें हैं जो शांति खराब कर देती है। आपको पता है परमेश्वर में अपने सुख को ढूंढो तो परमेश्वर सारी चीजों में आपको सुख देगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल वचन कहती है कि पतरस और सिलास जब पौलुस और सिलास जब जेल में थे, वचन में लिखा है कि उनको मारा गया था, पीटा गया था, फिर भी खुदा की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जेल ने उनके, आपको पता है जेल ने उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया था पर खुशी को नहीं छीना, उनके सुख को नहीं छीन पाई जेल। हालेलुया। अय्यूब को शैतान ने इतनी गंदी परीक्षा ली। वचन में लिखा है कि अय्यूब को यहां से लेकर यहां तक पीड़ाएं दी गई, पर आपको पता है अय्यूब का शैतान ने सब छीन लिया पर उसके सुख को नहीं छीन पाया, उसके आनंद को नहीं छीन पाया, उसके भरोसे को नहीं छीन पाया। आपको पता है बाकी सारी चीजें शैतान ने छीन ली थी। हालेलुया।
मैं आपको बताना चाहता हूं, जब नए रिश्ते की शुरुआत आप करोगे ना, तो अनिकेत शायद आपकी पूरी इच्छा को पूरी नहीं कर पाएगा, आपके मन की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाएगा, पर अगर तेरा भरोसा खुदा पर है और तुम्हारी खुशी अगर परमेश्वर में है, तो परमेश्वर अनिकेत के जीवन के द्वारा तुम्हारे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, ध्यान देकर सुने, बहुत बार बहुत सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। शादी करने के बाद 1-2 महीने में उनमें तकरार होने लग जाती है। इसका एक ही कारण है कि आप एक दूसरे में खुशी ढूंढते हो। ध्यान देकर सुने, हमारी खुशी केवल खुदा में पाई जाती है। आमेन। परमेश्वर ही है जो हमारे मनों को अच्छी रीति से जानता है। परमेश्वर ही है जो दो लोगों को बना सकता है। परमेश्वर ही है जो दोनों लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छी रीति से रख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को पढ़े जरा सा, भजन संहिता 103 और उसका 5 पढ़े। भजन संहिता 103 और वचन 5। वही तो तेरी लालसा को, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। लालसा, बोलो लालसा। लालसा मन की होती है। बोलो लालसा क्या होती है? हाँ, पर बाइबल में लिखा है वो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से क्या करेगा? तृप्त करेगा। बोलो क्या करेगा? तृप्त। ध्यान देकर सुने, जो आपने सोचा भी नहीं ना, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो ना, खुदा आपकी इच्छा से भी बेहतर आपको देगा। हालेलुया। महिमा जितना सोच के बैठी है ना, उससे भी बढ़कर परमेश्वर उसे देगा, अगर वो खुदा पर भरोसा रखे। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से, बोलो कैसे पदार्थों से? उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो तृप्त करेगा। एक बात बताओ मुझे, प्लेट भरकर खाना मेरे सामने पड़ा हुआ है, बोलो क्या पड़ा है? प्लेट भरकर खाना। तृप्ति किसे कहेंगे? मैं उसे खाऊं तब तृप्ति मिलेगी या देखूं तब तृप्ति मिलेगी? तृप्ति कब कहेंगे? मेरे सामने प्लेट भरकर खाना पड़ा है, मैं तृप्त कब होऊंगा? देखकर या खाकर? अरे बोलो, बोलो। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं ना, देखते हैं पर खा नहीं पाते। तो क्या आप तृप्त हो पाते हो आपके पैसों से? भले आपके पास उतनी क्षमताएं हैं कि आप खरीद सकते हो, भले आपके पास उतनी क्षमताएं हैं कि रोज 3 टाइम आप अच्छा खा सकते हो, पर आपको पता है फिर भी नहीं खा पाते। क्यों? आप तृप्त नहीं हो पाते। आपका पैसा आपको तृप्त नहीं कर पाता, आपकी संपत्ति आपको तृप्त नहीं कर पाती। ध्यान देकर सुने, तृप्ति किसे कहते हैं? जो मेरे सामने पड़ा है उसको मैं खा सकूं, जो मेरे सामने पड़ा है उसका मैं इस्तेमाल कर सकूं, इसको तृप्ति कहा जाता है। हालेलुया। मेरे सामने सारी चीजें हैं पर मैं खा नहीं सकता ना, इसे तृप्ति नहीं कहा जाता। खुदा तृप्त करने के बारे में बात करता है। आमेन। मैं तेरी सारी लालसाओं को, वचन में लिखा है, तृप्त करूंगा। हालेलुया। केवल सोचेगा नहीं, तू सपना नहीं देखेगा, परमेश्वर कहता है तू तृप्त होगा। वो सारी इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। आमेन, हालेलुया। अपनी खुशियों को ना खुदा में ढूंढो। बोलो किस में ढूंढो? खुदा में। परमेश्वर फिर आपको जो भी देगा ना, वो खुशियों के साथ ही देगा। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य पर ज्यादा भी भरोसा मत करना और ज्यादा भी अपेक्षाएं मत करना, क्योंकि मनुष्य के पास से ज्यादा अपेक्षाएं अगर आप करोगे ना, तो आप नाराज हो जाओगे, निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे, नहीं मिल पाएगा। पर आप अपनी खुशी को खुदा में ढूंढे। आमेन। इसलिए वचन में लिखा है, सीक योर हैप्पीनेस इन द लॉर्ड, कि आप अपनी खुशियों को खुदा में ढूंढो तो वो तुम्हें मिलेगी। आमेन। एक वचन को पढ़े, उत्पत्ति की पुस्तक निकाले, उसका 15 अध्याय और वचन 1 को पढ़ना जरा सा। ध्यान देकर सुने, अब्राहम के बारे में वहां पर लिखा है। हाँ, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और वचन 1। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और कहा, हे अब्राहम मत डर, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल कौन है? मैं हूं। बोलो कौन है? अब्राहम को 100 साल तक बच्चा नहीं था। बोलो कितने साल तक? तो आप अगर उसकी जगह पर रहते और अगर हम उसकी जगह पर रहते, तो हमारे लिए बड़ा प्रतिफल परमेश्वर से क्या होता? 100 साल के बाद मिला हुआ बेटा। पर आपको पता है परमेश्वर क्या कहता है? अब्राहम, तेरा बड़ा प्रतिफल तेरा बेटा नहीं है, तेरा बड़ा प्रतिफल तेरा घर नहीं है, तेरा बड़ा प्रतिफल तेरा पैसा नहीं है, तेरा बड़ा प्रतिफल तेरे नौकर चाकर नहीं है, तेरा बड़ा प्रतिफल तेरी संपत्ति नहीं है, तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। अगर तुम्हारे पास सबसे बड़ा कुछ है तो वो खुदा है। बोलो वो क्या है? वो क्या है? हाँ, परमेश्वर है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ही उसका बड़ा प्रतिफल है।
ध्यान देकर सुने। अब्राहम के पास सारी बड़ी चीजें थी, नौकर चाकर थे, पैसा था, सब बातें थी, प्रतिष्ठा थी, उसकी खुद की पहचान थी, और 100 साल के बाद एक लौता पुत्र भी हुआ, इसहाक। अब्राहम को शायद लगता होगा कि यही मेरे जीवन में खुदा ने दी हुई बड़ी आशीष है। नहीं, आशीषों को बड़ा न करे। ध्यान देकर सुने, बड़ा केवल परमेश्वर है जो आपका प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का स्थान कभी किसी को मत देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जगत में केवल परमेश्वर है जो आपको खुश रख सकता है। बोलो, कौन खुश रख सकता है? वरना पति पत्नी को नहीं और पत्नी पति को नहीं। ध्यान देकर सुने, ना माँ बाप बच्चों को, ना बच्चे माँ बाप को। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुश अगर कोई रख सकता है वो केवल खुदा है जो आपको खुश रख सकता है। आमीन, हालेलुया। एक वचन को पढ़े जरा, भजन संहिता 128 पढ़े, वो एक वचन से लेकर आगे, भजन संहिता 128 और वचन 1 से लेकर आगे। हाँ, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। वो धन्य है जो परमेश्वर यहोवा का भय मानता है। आमीन। धन्य किसे कहा गया है? पैसे वालों को नहीं। धन्य किसे कहा गया है? गाड़ी बंगले वालों को नहीं। धन्य किसे कहा गया है? धन्य है वे जो यहोवा का भय मानता है। आमीन, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। आगे पढ़े, क्या हुआ? हाँ, क्या लिखा है? और उसके मार्गों पर चलता है। हाँ, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने तू पाएगा। अपनी कमाई को खाने पाएगा। पहली आशीष जो खुदा देता है वो क्या देता है? तू अपनी कमाई को खाने पाएगा। बोलो, क्या करने पाएगा? आप 100 रुपए कमाओ, पर खाने की हैसियत होनी चाहिए, तब कहना खुद को कि मैंने कमाया और मैंने खाया। तुम करोड़ों कमा लेते हो पर खा नहीं पाते, तो उसका मतलब क्या होता है? ध्यान देकर सुने, कुछ मतलब नहीं है। खुदा का वचन क्या कहता है? अगर मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं ना, तो वचन कहता है तू अपनी कमाई को खाने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खाना देखकर खुश नहीं होते, खाना खाकर खुशी होती है। हालेलुया। अगर किसी ने मुझे गुलाब जामुन का फोटो दिखाया और कहा सर खुश हो गए, मैं कहूंगा नहीं भाई, खिलाओ तो खुश होऊंगा। बोले यीशु मसीह की जय। अगर देखकर खुश होते ना, तो मैं रोज नवापुर में घूमता और मिठाइयों को देखता ना। जितनी मिठाइयों की दुकानें बाहर से ही देखकर हम खुश हो जाते। पर आपको पता है, खुशी देखने में नहीं होती, खुशी, अरे बोलो रे, खाने में होती है। तू तेरी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हालेलुया। तो खुशी जो है ना, वो केवल बटोरने में नहीं है, खुशी खाने में है। हालेलुया। और खुदा वो अनुग्रह देता है कि जो तुम्हें मिला वो तुम क्या खा सको। बोलो, खा सको। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तेरे सुख का मूल यहोवा परमेश्वर में पाया जाता है। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन बाइबल में इस रीति से लिखता है। फिर एक बार पढ़े उसी वचन को जो अभी पढ़ा। हाँ, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, दूसरा नहीं, तू ही खाएगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। हाँ, ये अनुग्रह है परमेश्वर से मिला हुआ। आमीन। ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ये मना किया, वो मना किया, तो जीते क्यों हो? पैसे तो नहीं खा सकते, 500 की नोट तो नहीं खा सकते, सोना चांदी तो नहीं खा सकते, भरकर तो वही रखा है। लोगों को लगता है यही मेरी जिंदगी है। अरे भाई, 500 की नोट खा के दिखाओ, अगर मीठी लगती हो, अगर तुम्हें तृप्ति मिलती हो 500 की नोट से। लोगों को लगता है पैसा सब कुछ है। अरे पैसा सब कुछ नहीं, पेट भरने के लिए खाना ही लगता है। हालेलुया। रोटी ही लगती है। ध्यान देकर सुने, तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति हो, अगर एक पेड़ा नहीं खा सकते, तो मैं कहता हूं तुम सबसे बड़े गरीब हो। क्योंकि गरीब को भी मिल जाता है शनिवार के दिन नवापुर में जाकर, वो भी बेचारा कुछ ना कुछ खा लेता है ना, मिठाई। हाँ, उसको भी तो जिलेबी मिल जाती है, वो भी जाकर पातरा खाकर आता है नवापुर में जाकर। पर जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, डॉक्टर ने कहा है कुछ नहीं खाना, तो क्या फायदा आपकी संपत्ति का? फायदा क्या, बताओ ना मुझे उस संपत्ति का। परमेश्वर का अनुग्रह यह है कि खुदा आपको खाने की ताकत देता है। हालेलुया। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। बेटा, इसमें सुख है। हालेलुया। मैंने बहुत कमा लिया, उसमें सुख नहीं है, पर मैं अगर जो कमा रहा हूं वो खा पाता हूं ना, तो उसे सुख कहा जाता है। और ये सुख किसकी ओर से आता है? बोलो रे, परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से आता है। ध्यान देकर सुने। तुम पैसा कमा सकते हो, सुख कहां से कमाओगे? तुम पैसा कमा सकते हो, शांति कहां से कमाओगे? पैसा कमा सकते हो, खुशियां कहां से कमाओगे? घर बनवा लिया, शांति कहां से खरीद के लाओगे? बड़ी गाड़ी ले ली, अरे खुशी कहां से खरीद के लाओगे? मुझे बताओ। अच्छा बेड बनवा लिया, नींद कहां से खरीदोगे? ये तो परमेश्वर की ओर से पाई जाती है। हालेलुया।
तेरे सुख का मूल स्रोत परमेश्वर यहोवा है, परमेश्वर का वचन कहता है। आमेन। हाँ, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आगे क्या लिखा है, पढ़े। तू धन्य होगा, तू धन्य होगा। और आपको पता है मराठी में लिखा है, इस वचन के बारे में मराठी में लिखा है तू सुखी होगा। बोलो क्या लिखा है, तू सुखी होशील। हालेलुया। हाँ, ये धन्य होगा जो लिखा है ना मराठी में, उसे लिखा है तू सुखी होशील, तू सुखी होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अगर तू मुझ पर भरोसा करता है ना तो मैं गारंटी देता हूं कि तू सुखी होगा। हालेलुया। तू खुश रहेगा, तू धन्य रहेगा। आमेन। हाँ, ये परमेश्वर के वचन में दी हुई गारंटी है। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए है जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, जिनकी खुशी पैसों में नहीं, जिनकी खुशी वस्तुओं में नहीं, जिनकी खुशी लोगों में नहीं, जिनकी खुशी खुदा में पाई जाती है ना, उनके लिए परमेश्वर कहता है तू निश्चय अपनी कमाई को खाएगा, और वचन में लिखा है तू सुखी होगा। आगे पढ़े। और तेरा भलाई होगा, तेरा भला ही होगा। आमेन। आगे आगे। तेरे घर के भीतर, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तो रिश्ता भी आशीषित होगा। खुदा कहता है अगर तू परमेश्वर में सारी चीजें ढूंढेगा ना तो तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री सफल द्राक्षलता सी होगी। आमेन। हाँ, तो पत्नी को भी आशीष मिल गई की वजह से, पति की वजह से, क्योंकि उसने भरोसा किस पर किया, परमेश्वर पर। बोलो किस पर किया, ध्यान देकर सुने। खुदा पर भरोसा करेंगे ना तो सारे रिश्ते आशीषित होते हैं। हालेलुया। हाँ, उस वचन को फिर पढ़ना, अभी जो पढ़ा वो। तेरे घर के भीतर, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। आमेन। हाँ, बहुत खुश होगा तो अपनी स्त्री को देखकर घर के भीतर, वरना बहुत सारे रिश्ते ना बाहर ही दिखते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहे तो ऐसे पति पत्नी दिखेंगे कि लगता है कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, और अगर घर में निकल जाओ तो कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हैं। आपको पता है, सच मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रिश्ता है ना सच्चा, वो बाहर नहीं होता, वो कहाँ होता है, घर के भीतर। बोलो कहाँ होता है, घर के। जो बाहर से दिखता है ना जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही हो। ध्यान देकर सुने, घर के भीतर जो रिश्ता है ना वो केवल खुदा ही ठीक करता है। आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। वरना लड़ने वाले पति पत्नी भी जो होते हैं ना, लोगों को दिखाने के लिए प्यार ही दिखाते हैं। अरे बाप रे, इतना एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, इतना प्यार दिखाएंगे, सारी चीजें पर लोगों को दिखाने के लिए, पर जब घर के भीतर जाते हैं ना तो बहुत लड़ाई और झगड़ा होता है। बिल्कुल एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते भी नहीं, प्यार करते भी नहीं। आपको पता है, जब आप खुदा पर भरोसा रखते हो ना तो परमेश्वर अंदरूनी रिश्तों को अच्छा करता है। आमेन। जो लोगों को नहीं दिखेगा पर जिससे आप सुखी होने वाले हो। आमेन। जिससे आप खुश होने वाले हो, खुदा उन रिश्तों को अच्छी रीति से जोड़ेगा। हालेलुया। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री सफल दाखलता सी होगी। वचन आगे आगे पढ़े। हाँ, तेरी मेज के चारों ओर, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक, तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे, जलपाई के पौधे समान होंगे। आमेन। वचन में लिखा है, देखो अगर आपका सुख परमेश्वर में है ना तो परमेश्वर आपकी पत्नी के द्वारा आपको सुख देगा, आपके बच्चों के द्वारा भी आपको सुख देगा। हालेलुया। लोगों के पास सारी चीजें हैं पर आपको पता है बच्चे ही बिगड़ गए तो क्या काम का। बच्चे अगर बच्चे बिगड़ गए तो कमा लिया मैंने सब कुछ, पर फिर भी मैं सुखी नहीं हूं क्योंकि बच्चे बिगड़ गए। वचन में क्या लिखा है, बाइबल कहती है अगर तू परमेश्वर पर भरोसा रखे तेरे बच्चे जलपाई के पौधे के समान। बोलो कौन से पौधे के समान। एक उदाहरण देना चाहता हूं। जलपाई का पौधा मतलब होता है जैतून का वृक्ष। बोलो कौन सा, ऑलिव ट्री। ध्यान देकर सुने, जो जैतून का वृक्ष होता है ना, छोटा सा एक पौधा, उसे जलपाई का पौधा कहा जाता है। उसकी विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देकर सुने। जलपाई के पौधों को ऐसे बकेट में या छोटी छोटी कुंडियों में लगाया जाता है और घर में रखा जाता है। उसका एक कारण है कि जलपाई का पौधा जो होता है ना, घर में से अशुद्ध हवा को खींच लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, और इसलिए ना बड़े बड़े घरों में जलपाई के पौधों को लगाया जाता है या रखा जाता है पॉट में, क्योंकि वो घर के जो घर का एटमॉस्फेयर होता है ना, हवा जो होती है ना, उसको शुद्ध करते हैं। अगर आपने तुलसी के बारे में सुना है, तुलसी पता है आपको, तुलसी का पौधा पता है ना, तुलसी का भी विशेष वही है कि तुलसी का पौधा जो होता है ना वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। पुराने लोग सुबह उठने के बाद तुलसी को ऐसे चक्कर मारते थे 7 बार। उसका एक कारण है, उसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं था, उसके पीछे यह कारण है कि तुलसी सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देती है। अगर आप सुबह सुबह तुलसी का चक्कर लगाते हो तो आपको एकदम प्योर ऑक्सीजन वहां से मिलता है, और इसीलिए तुलसी के अगल बगल में चक्कर मारना अच्छी बात होती है। ध्यान देकर सुने,
वैसे ही जलपाई का पौधा जो है ना, अगर आपने घर में रख दिया तो वो पूरी खराब हवा को अपने अंदर ले लेता है और अच्छे और शुद्ध ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, अगर तेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तेरे बच्चे जलपाई के पौधे के समान होंगे। आमीन। इसका मतलब वो घर की हवा को अशुद्ध नहीं करेंगे, घर की हवा को शुद्ध करेंगे। हालेलुया। वरना बहुत बच्चों ने घर को बिगाड़ के रखा है, घर के वातावरण को क्या करके रखा है? बिगाड़ के रखा है। माँ बाप की इज्जत को खाक में मिला देते हैं। आपको पता है, माँ बाप ने सारी चीजें कमाई, पैसे कमाए, इज्जत कमाई, नाम कमाया, रुतबा कमाया, सारी चीजें कमाई और बच्चों ने खाक में मिला दी। माँ बाप रो रहे हैं ऐसे बच्चों की वजह से। आपको पता है क्यों? क्योंकि आपके बच्चे आपके घर में जलपाई के पौधे के समान नहीं है, वो उल्टा घर के वातावरण को खराब करने वाले हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तेरी खुशी खुदा में है, अगर तू परमेश्वर पर भरोसा रखता है ना, तो तेरे बच्चे भी तेरे घर के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हर एक रिश्ता तेरे जीवन के लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, नया रिश्ता जब भी जुड़ता है ना, रिश्ते के बारे, उस रिश्ते से बहुत अपेक्षाएं मत करो, अपेक्षाएं खुदा से करो। आमीन। अनिकेत से कितना अपेक्षा? अनिकेत भी जो है ना, वो भी तो मनुष्य ही है। हाँ, उसमें तो कुछ कमी उसमें भी होगी, महिमा तुम में भी तो कुछ कमी होगी। अगर दोनों ने अगर अपनी अपनी कमियों को देखा ना, तो बहुत सारी पाई जाएगी, मेल नहीं होगा। पर अगर दोनों ने खुदा की ओर देखा ना, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, परमेश्वर सारी खुशियों को अनिकेत के द्वारा महिमा को और महिमा के द्वारा अनिकेत को देगा। आमीन। और तब जाकर दोनों परिवार खुश हो पाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और इसलिए परमेश्वर के कलाम में लिखा है, खुदा के वचन में लिखा है, जो हमने पहले पढ़ा था भजन संहिता उसका 37 और 4 वचन, कि यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान। आमीन। यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान। और आगे लिखा है, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हाँ, फिर तेरी सारी मन की इच्छा जो तूने मन में सोचा था ना, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, खुदा का वचन कहता है वो करेगा पूरा। हालेलुया। सपने का राजकुमार ना, वो पूरा करेगा। तुम नहीं कर सकती है ना, वो अनिकेत कर सकता है। वो केवल कौन पूरा कर सकता है? परमेश्वर। आमीन। आदम को कैसे बनाना है, ये केवल किसको पता था? परमेश्वर को। हव्वा को कैसे बनाना है, ये केवल किसको पता था? परमेश्वर को। आमीन। जिसने बनाया है ना, वही है जो हमें योग्य रीति से ऐसा साथी दे जो हमसे मेल खाए। आमीन। हमारा सारा सुख केवल खुदा में ढूंढो, हमारी सारी खुशियां केवल परमेश्वर में ढूंढो। अगर आप उसमें ढूंढते हो तो विश्वास करना, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। आपको हर चीज में वही खुशी मिलेगी। हालेलुया। जो भी आप करोगे, आप सुख को पाओगे, आप खुशी को पाओगे, क्योंकि परमेश्वर की ओर से मिला है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। ध्यान देकर सुने, यही चीजें आज हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। बहुत बार हम अपने अपने सुखों को ना अलग अलग जगह पर ढूंढ रहे हैं इन दिनों में। हमें लगता है शायद ये चीज मुझे खुशी दे, ये रिश्ता मुझे खुशी दे, हाँ ये वस्तु मुझे खुशी दे। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुशी केवल एक ही में मिलती है, और वो है जीवित परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। फिर हर परिस्थिति में आप खुश रह सकते हो। हाँ, हर कठिनाई में आप खुश रह सकते हो। जगत में कुछ भी चले, आपकी खुशी को कोई चुरा नहीं सकता, आपकी खुशी को कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि बाइबल इसके बारे में हमें बताती है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। दानियल को शेर की मांग में फेंका गया। बाइबल कहती है दानियल चिल्लाया भी नहीं, पर राजा रात भर सो नहीं पाया। बोलो कौन नहीं सो पाया? राजा नहीं सो पाया। शेर की गुफा में कौन है? दानियल। और नींद किसकी उड़ गई? राजा की। ध्यान देकर सुने, शांति उसी के जीवन में पाई जाती है जिसके साथ खुदा है। भले शेर भी आप साथ में हो ना, फिर भी आप शांति से रहोगे, चिल्लाओगे, रोओगे नहीं। आपको पता है, सुबह सुबह राजा आया और राजा ने दानियल को पुकारा, हे दानियल, क्या तू जिंदा है? क्या तेरे जीवित परमेश्वर ने तुझे बचाया? तो दानियल वहां से क्या कहता है? हे महाराज, तेरा कल्याण हो। क्या कहता है? तेरा क्या हो? अरे भाई तू कहां है? शेर की गुफा में, और तू दूसरे का कल्याण करना चाहता है। पहले खुद का तो कर। उसको पता था शेर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, वो दूसरों को फिर भी गुफा में से कहता है तेरा कल्याण हो। आमीन। आपको पता है, इसलिए बहुत सारी समस्याओं में से और बहुत सारे दुखों में से भी अगर हम निकले ना, अगर खुदा मेरे साथ है, फिर भी हम दूसरों को कहते हैं शालोम, सलाम। सलाम का मतलब क्या होता है? तुम्हें क्या मिले? अरे बोलो क्या मिले? शांति। आपको पता है, मसीह लोग कुछ दे न दे, शांति जरूर दे सकते हैं। हालेलुया।
भले मैं कितने भी तकलीफों में रहूं, फिर भी आपको पता है खुदा की शांति को कोई नहीं चुरा सकता। इसलिए जब हम एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो एक दूसरे से कहते हैं शालोम सलाम, इसका मतलब शांति मिले। तुम्हें क्या मिले? हर परिस्थिति में वो शांति बनी रहती है, क्योंकि वो शांति खुदा की ओर से पाई जाती है। आमेन। अपने सारे सुखों को, अपनी खुशी को केवल खुदा में ढूंढे। आमेन। वस्तुओं में नहीं, चीजों में नहीं, रिश्तों में, मनुष्यों में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, वरना निराश हो जाओगे। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। आपको पता है, शादी के बाद, मेरा भी लव मैरिज था, शादी के बाद है ना, वो लोग कहते हैं ना, बर्तन को बर्तन लगते हैं, आवाज आती है ना। वो क्यों लगती है पता है? क्योंकि हम वचन के अनुसार नहीं रहते। ध्यान देकर सुने। मैं कल रात भी एक जगह पर मीटिंग में था, मैंने लोगों को बताया, एक उदाहरण दी, तो लोग कहते जगत के कि शादी के बाद 2 के 4 हो जाते हैं हाथ। कितने हो जाते हैं? 2 के कितने हो जाते हैं? 4 हाथ हो जाते हैं। ऐसे लोगों में कहावत है ना, लोगों में कहावत है, पर बाइबल अलग कहती है। बाइबल कहती है 2 के 4 नहीं होते, 2 का 1 ही हो जाता है। 2 का क्या हो जाता है? वचन में क्या लिखा है? अब ये दोनों अलग नहीं, दोनों एक देह है। बोले ये दोनों क्या है? एक देह। बर्तन को बर्तन क्यों लगते हैं? क्योंकि दोनों अलग है। पर जब दोनों एक हो जाते हैं ना, आवाज ही नहीं आती, लगने का सवाल ही नहीं है। हालेलुया। जब हमारी पहले शादी हुई थी ना, बहुत बर्तन लगते थे, आवाज आती थी, पर आपको पता है उसके बाद हमने एक दूसरे में खुशी ढूंढना बंद कर दिया और सारी खुशी खुदा में ढूंढी। आज आपको पता है हम लड़ते ही नहीं, बहुत प्यार से रहते हैं, हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, क्योंकि अब हम 2 नहीं है, हम दोनों एक है। बोलो हम दोनों क्या है? हाँ, जब तक 2 रहोगे ना, एक दूसरे से टकराओगे। हालेलुया। अगर एक बन जाओगे ना, तो टकराने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? अरे बोलो यीशु मसीह की। तो क्या फायदा इतने साल बिता कर भी। हाँ, यहाँ पर तो बहुत शपथ ली थी तुमने, सुख और दुख में, अमीरी गरीबी में ना, हर चीज में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, विश्वास योग्यता में बना रहूंगा। और 1 महीने के बाद तो शुरू हो गया तुम्हारा झगड़ा। क्या फायदा? ध्यान देकर सुने, क्योंकि तुम्हारी खुशी तुम एक दूसरे में ढूंढते हो, नहीं, अपनी खुशी खुदा में ढूंढो। आमेन। एक हो जाओ। सारी 2 बातें जो तुम में है ना, एक को निकाल के फेंको और एक दूसरे से जुड़ जाओ। आमेन। बोले यीशु मसीह की। हाँ, इसलिए बाइबल कुछ अलग सिखाती है। आमेन। जगत के लोग कुछ अलग सिखाते हैं, वो कहते हैं 2 के 4 होते हैं, बाइबल कहती है 2 का 1 ही बनता है, तभी जाकर विवाह सफल होता है। हालेलुया। विवाह आशीषित होता है। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा, कल महिमा की शादी है अनिकेत के साथ। खुदा उन दोनों को एक करे। बोलो दोनों को क्या करे? एक करे। हाँ, 4 नहीं, दोनों के 4 हाथ नहीं होने चाहिए, वरना अगर 4 हाथ हो गए तो और लड़ाई करेंगे, पर दोनों के एक होने चाहिए। बोलो क्या होने चाहिए? एक पहचान, एक मन, एक विश्वास, एक सोच, एक स्वभाव और सारी चीजें एक। हालेलुया। जब एक बन जाओगे ना, तो दोनों एक दूसरे के लिए, दोनों परिवारों के लिए आशीष का कारण बनोगे। आमेन। अपनी सारी खुशी खुदा में ढूंढो। आमेन। वही है जो हमें एक कर पाएगा, वही है हमें जो क्या कर पाएगा? एक कर पाएगा। ध्यान देकर सुनिए, कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं रहती, कुछ चीजें परमेश्वर के हाथों में होती है, और इसलिए ना कुछ चीजें परमेश्वर को ही करने देना। और इसलिए खुशी के बारे में और सुख के बारे में परमेश्वर कहता है ये तुमसे नहीं होगा, ये मुझ में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? परमेश्वर में। पढ़े आखिरी बार उस वचन को पढ़ ले, भजन संहिता 37 यहोवा को अपने सुख का मूल जान। वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Yes, seek your happiness in the Lord. अपनी सारी खुशियों को यहोवा में ढूंढ, तो तेरे सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे। आमेन। तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, तेरे सपनों का राजकुमार तुझे अनिकेत के रूप में मिल जाएगा। हालेलुया। जितना भी उसने सोचा है अनिकेत के बारे में, विश्वास करता हूं ये खुदा के लिए संभव है। खुदा सारी खुशियों को, जो भी तुमने सोचा है, परमेश्वर वैसे ही देगा, पर अनिकेत से नहीं मिलेगा। किसकी ओर से मिलेगा? परमेश्वर के थ्रू मिलेगा। आमेन। और ये जरूर परमेश्वर करेगा, विश्वास करें, क्योंकि हमारा सुख और हमारी सारी खुशियां उसमें ही पाई जाती है। आमेन। उसमें ही पाई जाती है। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ पिता, आज फिर एक बार आपके जीवित वचन में रहकर आपने हमसे बात की है प्रभु जी। हमारे सुख को हम वस्तुओं में नहीं,
लोगों में नहीं, रिश्तों में नहीं, पर आप में ढूंढे, क्योंकि हमारा सुख और हमारी खुशियां केवल खुदा में पाई जाती है। और इसलिए पिता आप हमें सहायता करें। थैंक यू जीसस। एक छोटा सा कोरस लेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। अपने आंख को बंद करें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। थैंक यू जीसस। देवा ओ प्रभु, जीवन तू सुखी रखजे। ओ देवा ओ प्रभु, जीवन तू सुखी रखजे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद जी। देवा